Hello, dear students. Again, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of the pharmacology, where we are going to integrate the pharma again with our medicine. Okay. So, what I want to tell you first, ये आपके यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैम श्योर इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन 5 मार्क्स के क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन विल बी 5 मार्क्स और ऐसे 5 डिफरेंसेस आपको लिखने के लिए बोलेगा. ओके. Difference between the propyl thiouresil and the carbimazole. Difference between the, yes, it can say neostigmine and the physostigmine. It can say the difference between your, yes, like any kind of the lipid soluble and lipid insoluble drug. Fine. So get ready for such kind of the question. We will see these differences one by one. Yes. Abhi filhal, this is our class. In our previous classes, we had seen our classification. yes sir, थायराइड इनिबिटर. इस क्लास में हम सबसे पहला ड्रग देखने जा रहे हैं, द ड्रग्स विच आर इनिबिटिंग थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, मीन्स यू कैन से अवर थायोएमाइड. ओके. सो वी आर गोइंग टू लुक अवर ड्रग्स विच आर थायराइड सिंथेसिस इनिबिटर. you can remember our the drug which are thyroid synthesis inhibitor. Fine. So this is our topic, so kindly write down. Okay. So do you remember in our previous classes ये थायराइड हार्मोन बनता कैसे, हमने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी. थायराइड ग्लैंड में, थायराइड फॉलिकल में क्या क्या एक्टिविटी होती है ये पूरे पिछले क्लास में हम देख चुके हैं. सो अगेन रिकॉर्डिंग, आयोडाइड की ट्रैपिंग हुई थी. ओके सर. फिर ये आयोडाइड जो मॉलिक्यूल जो है उसका आपने देखा था डीआयोडिनेशन हुआ था, पेंड्रिन जीन प्रेंड्रिन प्रोटीन के थ्रू ये अंदर आया. ओके. अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम इस आयोडाइड पर वर्क करके इसको आयोडीनियम आयन में या फिर HOIEOI में कन्वर्ट किया था. फिर ये मॉलिक्यूल जो है थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड होकर के मोनो आयोडोटायरोनिन या डाई आयोडोटायरोनिन बनाया था. कौन सा एंजाइम हेल्प किया था? थायराइड पेरोक्सिडेज. अगर आप कोई ऐसी दवाई यूज करें जो थायराइड पेरोक्सिडेज को इनिबिट कर दे तो ये जो आयोडीन है वो थायरोग्लोबुलिन के साथ नहीं जुड़ पाएगा. सिंपल. आगे देखते हैं. दिस थायरोग्लोबुलिन विच इज बाइंडिंग विद द मोनो आयोडोटायरोसिन डाई आयोडोटायरोसिन. ओके फाइन. और फिर ये कपलिंग रिएक्शन शो करके फिजियोलॉजी में भी हमने लर्न किया था, ये डाई आइडो, यस, ट्राई आइडोथायरोनिन T3, टेट्रा आइडोथायरोनिन T4 ये बनाने में हेल्प करता है. अगेन दिस कपलिंग रिएक्शन वाज हेल्प बाय विच एंजाइम? थायराइड पेरोक्सिडेज. तो थायराइड सिंथेसिस इनिबिटर जो हैं, थायोमाइड जो ड्रग होते हैं वो थायराइड पेरोक्सिडेज को इनिबिट करते हैं. एक लाइन में आपको याद रखना है. यस. what I want to tell you, whatever the drug in this class we are going to read, that is the anti-thyroid और थायराइड सिंथेसिस इनिबिटर. एक लाइन में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आपको क्या याद रखना है? दीज आर अवर, यस, थायराइड पेरोक्सिडेज inhibitors, very important. Fine. So we are going to look the mechanism of action. Yes, these drugs are binding. These are binding to thyroid peroxidase enzyme, and then it causes inhibition of what? So write down, these are causing the inhibition of yes, see here, first ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड. आयोडाइड से क्या बन रहा था? आयोडीन बन रहा था. वो एक अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर दे रहा था. ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू योर आयोडीन. ओके. तो आयोडाइड जो है वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो रहा था. इसे
इसके लिए कौन से एंजाइम की जरूरत थी, थायराइड पेरोक्सिडेज की, ये स्टेप इनहिबिट हो गया। सो नो आयोडिनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन इज पॉसिबल, एक स्टेप यहां पर आपने ब्लॉक किया। दूसरा आप क्या देखते हैं, यस, इनहिबिशन ऑफ अवर कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन कौन करवाता है, कपलिंग रिएक्शन इज परफॉर्म बाय अगेन थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम, ये आपका इनहिबिट हो गया। फाइन, सो रिमेंबर वन मोर पॉइंट, यस, नो आयोडिनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, बेटर टू से यस टायरोसिन, टायरोसिन के दो मॉलिक्यूल मिल करके थायरोग्लोबुलिन बना रहे थे। ओके, सो इनहिबिशन ऑफ द अवर कपलिंग रिएक्शन, बट रिमेंबर एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन कम है तब उस सिचुएशन में यस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ ड्रग। ओके सर, रिमेंबर दिस रिएक्शन इज मोर इन कंपेरिजन टू दिस फर्स्ट रिएक्शन। ओके, तो अगर आप दवाई का लो कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे तो कपलिंग रिएक्शन ज्यादा इनिबिट होता है बनिस्बत इसके कंपेरिजन, इन कंपेरिजन टू आवर ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड मॉलिक्यूल। फाइन, सो दीज आर द different points. Now try to understand under this category, yes, these all the points are given here, you can see. Okay, these are only the thiamide hormone synthesis inhibitor, they are antithyroid drugs by convention. Okay, तो ये सही टर्म है एंटीथायराइड, इसके लिए अप्लाई होना चाहिए, बट देयर इज द हिस्ट्री ऑल्सो दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट एंड द सेम थिंग्स आर रिटन हियर. सो यस, including this all the lines, and then we are going to look each drug in detail. और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन दिस ड्रग्स. फाइन, so first we are going to look for the propyl thiouracil, and then we will look for the further. So follow the textbook. यस, ऑल द पॉइंट्स आर गिवन. ओके, आप यहां पर देख रहे हैं कन्वेंशनली सिर्फ थायोएमाइड को ही हम एंटीथायराइड ड्रग्स कह सकते हैं, लेकिन आजकल ये थायराइड इनहिबिटर के लिए भी यूज किया जाता है, बट ट्रू एंटीथायराइड ड्रग्स अवर थायोएमाइड. ओके, इसके अलावा थायोयूरिया डेरिवेटिव, यस, जिसमें आपका थायो कहने का मतलब सल्फर ग्रुप है और यूरिया ग्रुप है. ये जो ड्रग्स हैं ये ग्वाइटर प्रोड्यूस करते हैं और हाइपोथायराइडिज्म करते हैं रैट में, यानी कि ये हाइपोथायराइडिज्म प्रेसिपिटेट कर रहे थे. इसलिए अगर किसी पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, इन ड्रग्स को आप यूज़ कर सकते हैं. इस कैटेगरी में मिथाइल प्रोपाइल थायोयूरेसिल, यस, क्यों इसका नाम थायोयूरेसिल है, थायो का मतलब है सल्फर और इसमें यूरिया का ग्रुप पाया जाता है, दैट्स वाई. और इसके अलावा थायोइमिडाजोल डेरिवेटिव, जिसमें आप मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल देखते हैं, ये दवाइयाँ मार्केट में आई. ओके, एंड दीज आर द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में बताया. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिशन ऑफ द आयोडिनेशन, आयोडीन को टायरोसिन के साथ जुड़ने नहीं देंगे. दूसरा, ये करेंगे कपलिंग रिएक्शन का इनहिबिशन, रिमेंबर एट लो कॉन्सेंट्रेशन. सेम पॉइंट्स आर रिटन हियर. व्हाट? एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन the second reaction is more prominent than first. Okay, so we are going to look our different more points. Yes, you can see thioamide do not interfere with the trapping,
ये किसी दूसरे स्टेप को नहीं अफेक्ट करते एंड पेरिफेरल कन्वर्जन जो हो रहा था उसको भी अफेक्ट नहीं करते. फाइन सर. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द प्रोपाइल थायोयूरेसिल. सो अंडर दिस कैटेगरी वी आर लुकिंग प्रोपाइल. यस सर. सल्फर ग्रुप है, थायो. यस. यूरिया ग्रुप है, दैट्स वाई यूरेसिल. So this is our first drug which we are going to describe. So what are the important points which we have to remember? Yes, नाम से लग रहा है क्या, थायो सल्फर है और डेफिनेटली इसमें यूरिया है. ओके, और प्रोपाइल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. यस, इट इज आवर TPO इनहिबिटर. तो अब आपको आसानी से ये याद आ जाएगा, इसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेंगे. फर्स्ट यू कैन से इट इनहिबिट्स आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन. कैसे, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट होने से रोकेगा. दूसरा, इट कॉजेस इनहिबिशन ऑफ व्हाट, यस, कपलिंग रिएक्शन. ये दो पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं. फाइन. अब हम देखते हैं कि अगर मान लो ये इसको इनहिबिट कर रहा है, बहुत अच्छा, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सी हियर, P फॉर प्रोपाइल तो हमको याद रखना है, इट इज हैविंग पोटेंसी लेस. इसकी पोटेंसी लेस है, कम ताकतवर है, यानी कि अगर आपको इसका इफेक्ट चाहिए तो ज़्यादा डोज यूज़ करना पड़ेगा. यू कैन रिमेंबर P. नेक्स्ट, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसमें आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा. अनदर क्वालिटी P. सीधी सी बात है, जब ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज़्यादा बाइंड है, रिलीज नहीं हो पाता, इसलिए इफेक्ट शो नहीं कर पाता. फाइन. ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व अवर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिपिड सॉल्युबिलिटी इज लेस. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैजिक ऑफ P है. यस, PPP. इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है. और अगर आपको याद हो, जो भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल कम होता है या लिपिड इनसॉल्युबल होता है, क्या वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? नहीं. गेटिंग द पॉइंट? क्या वो मिल्क में सिक्रेट हो सकता है? मुश्किल है. सो रिमेंबर, सो लेस क्रॉसिंग ऑफ प्लेसेंटा. ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेस सिक्रीशन इन मिल्क. गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है. इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इवन इन लैक्टेटिंग फीमेल. Okay, so this is drug of choice in pregnancy. This is very very hit question. कैसे याद रखेंगे? P for propyl thiouresil, P for pregnancy. Everything is PPP. P for potency, P for plasma protein binding, P for lipid solubility. Yes, ये कम पोटेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बंधा हुआ रहता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को कम क्रॉस करेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन खुद लिपिड सॉल्युबल है. जनरल फार्मा का कॉन्सेप्ट. प्लेसेंटा को कम क्रॉस करेगा, मिल्क में भी कम सिक्रेट होगा, और इसी कारण से आप प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग वुमेन में अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, यस, फीमेल में थायराइड का प्रॉब्लम कॉमन है, और बाय द वे प्रेगनेंसी में किसी फीमेल में हाइपरथायराइडिज्म है, लैक्टेटिंग फीमेल में हाइपरथायराइडिज्म है, तो आप कौन सा ड्रग देना चाहेंगे? रिमेंबर आवर प्रोपाइल थायोयूरेसिल, क्योंकि इसकी पोटेंसी कम है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज़्यादा समय तक बाइंड रहता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए प्लेसेंटा को कम क्रॉस करेगा, मिल्क में कम एक्सक्रीट होगा. दैट्स वाई. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट्स. यस, क्योंकि इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है तो जनरल फार्मा का रूल लगाइए. इसी कारण यस, इट्स प्लाज्मा T12 इट इज लेस. तो इसका प्लाज्मा T12 कम होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर ओनली. सिर्फ 1 घंटे की इसकी
जिंदगी है, टी हाफ है, याद करने के लिए बेटर। ओके, इसलिए याद रखेंगे। यस, रिमेंबर, क्योंकि प्लाज्मा टी हाफ कम है, पोटेंसी कम है, सो मल्टीपल डोजेस दे आर नीडेड पर डे। हर दिन आपको इसकी डोज कंपेरेटिवली ज़्यादा देनी पड़ेगी। कार्बेमाजोल को देखेंगे, वो मोर पोटेंट रहेगा, इसलिए दिन में 1 टेबलेट या 2 टेबलेट से काम चल जाएगा। ओके, तो ये तो इसका ड्रॉबैक हो गया। फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट्स। यस, अनदर पॉइंट, इट yes peripheral conversion इनहिबिटर। फिर से चीज़ें पी पी करके ही आ रही है। प्लाज्मा टी हाफ कम है, पेरिफेरल कन्वर्जन को ये इनहिबिट करता है। क्या है पेरिफेरल कन्वर्जन, डू यू रिमेंबर? T4। यस सर, नॉर्मली जो T4 हार्मोन होता है वो स्टोरेज फॉर्म है। फाइन सर, जब इसे एक्टिव फॉर्म में आना होता है, टारगेट टिश्यू पर काम करना है, तो ये T3 में कन्वर्ट होता है। कौन से ऑर्गन में? इन लीवर एंड किडनी। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? लीवर, किडनी। इसके अलावा हमने देखा था, यस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन, जहाँ पर दूसरे रिसेप्टर होते हैं। सो द पेरिफेरल कन्वर्जन दे आर सीन हियर। ओके फाइन, ओके सर। तो ये जो दवाई है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये क्या करेगा? इट विल इनिबिट। फाइन, सो इट इनिबिट्स द पेरिफेरल कन्वर्जन फ्रॉम T4 to T3। Getting the point? It is inhibiting the peripheral conversion from T4 to T3. Remember this point. Now, try to understand. Yes, this mainly inhibit this T4 to T3 conversion in pituitary gland. So, we will see the text, but mainly in pituitary gland and brain it is inhibiting. तो इसका क्या importance रहेगा? We will observe. Fine. So, try to find out these important points in your textbook. अब टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा लेते हैं बेटा। यस, फॉलो द टेक्स्ट बुक, सी हियर। ओके फाइन, दिस ऑल द पॉइंट्स आर गिवन। ओके, एंड यू कैन सी प्रोपाइल थायोरेसिल also inhibit peripheral conversion of T4 to T3 by D1 receptor but not by the D2 type. Okay, so this is the point। और ये D1 D2 के बारे में हम लर्न कर चुके हैं अपने पहले वीडियोस में। फाइन, फार्मेकोकाइनेटिक नहीं याद है, कोई टेंशन नहीं। हमेशा कोई भी दवाई का अगर फार्मेकोकाइनेटिक है तो अगर याद नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे ओरली एब्जॉर्ब होता है। फाइन, डिस्ट्रीब्यूट 50 to 70% या 60 to 80%। प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर सकता है, लेकिन प्रोपाइल थायोयूरेसिल बहुत कम क्रॉस करता है। मेटाबॉलिज्म लीवर में, एक्सक्रीशन यूरिन में, हर चीज़ आपको वही लिखनी है। फाइन, एंड अदर पॉइंट्स वी विल सी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ओके, आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हम डिफरेंस टेबल में देखेंगे। कार्बिमाजोल, यस, हम देखेंगे कि ये मेथिमाजोल में कन्वर्ट होता है और ये लॉन्गर एक्टिंग होता है, क्योंकि प्रोपाइल थायोरेसिल इसका टी हाफ कम है, लेस पोटेंट है, इसलिए प्रोपाइल थायोरेसिल थोड़े टाइम के लिए काम करता है। कार्बेमाजोल मोर पोटेंट है, वी विल सी। ओके, एडवर्स इफेक्ट, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये दवाई थायराइड को इनिबिट कर रही है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट हाइपोथायराइडिज्म। तो सारी चीज़ें भूल जाइए, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एडवर्स इफेक्ट, यस, दैट इज आवर hypothyroidism. Okay, so you can remember the list of this side effects. Yes, side effects first,
हाइपोथायराइडिज्म। सेकेंड क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म होता है थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सो दैट इज अ ग्वाइटर, सो यू कैन से ग्वाइटर, दैट इज enlargement of the thyroid gland। याद रखेंगे thyroid gland enlargement it is not only seen in our hypothyroidism but it is also seen in hyperthyroidism। okay, now see here the other point, yes, other important side effect, GIT problem, एलर्जी का ये प्रॉब्लम करता है, स्किन रैशेस, जॉइंट पेन, लीवर डैमेज। याद रखेंगे प्रोपाइल थायोरेसिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है, यस, इट इज hepatotoxic। liver damage, other things you can remember, allergy, so you can say our skin and hair problem, तो एक तरीके से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कर रहा है, so you can say skin and hair प्रॉब्लम। एक तो फीमेल है और ऊपर से स्किन और हेयर प्रॉब्लम, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। स्किन प्रॉब्लम यू कैन रिमेंबर रैशेस, हेयर प्रॉब्लम यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ लॉस ऑफ हेयर और ग्रेइंग ऑफ द हेयर। ओके, सो देयर इज द लॉस और ग्रेइंग ऑफ द हेयर। अगली चीज लॉस ऑफ टेस्ट। एक तो चॉकलेट जो है ऊपर से हाइपोथायराइडिज्म को प्रेसिपिटेट करता है और चॉकलेट खाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि टेस्ट सेंसेशन नहीं होता, एगसिया हो जाता है। फाइन, सो यू कैन रिमेंबर लॉस ऑफ टेस्ट ऑल्सो। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन रिमेंबर फॉर द प्रोपाइल थायोरेसिल, ऑल्सो फॉर द कार्बिमाजोल, लेकिन कार्बिमाजोल में कंपेरेटिवली ये कम रहेंगे, देखेंगे। यस, दिस इज योर MCQ। फाइन, तो एक और साइड इफेक्ट है जो बहुत सीरियस है लेकिन कम होता है, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस, रेयर बट सीरियस, दैट इज ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। समझने की कोशिश कीजिए, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस मीन्स ग्रैन्युलोसाइट की कमी, ग्रैन्युलोसाइट मीन्स WBC, मतलब इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ओके, अच्छी चीज़ ये है कि ये रिवर्सिबल है। फाइन, सो दीज आर द आवर पॉइंट्स। प्रिपरेशन और डोज की बात कर रहे हैं तो प्रोपाइल थायोरेसिल, जिसे हम शॉर्ट में PTU से शो करते हैं, इसी तरीके से मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। फाइन, सो दीज आर द आवर ड्रग्स। नाउ सी हियर कार्बिमाजोल। ओके, तो अगर आप कार्बिमाजोल की बात करेंगे तो कुछ नहीं, आपको प्रोपाइल थायोरेसिल का उल्टा करना है। सो व्हाट यू कैन सी, जस्ट फॉलो द टेबल, कार्बिमाजोल जस्ट ऑपोजिट ऑफ द अवर प्रोपाइल थायोरेसिल। तो अगर आप, यस, जस्ट ऑपोजिट मीन्स मेनी प्रॉपर्टीज आर ऑपोजिट लेकिन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। फाइन, तो कार्बिमाजोल, अगर आप प्रोपाइल थायोरेसिल समझ गए हैं तो कार्बिमाजोल आप आसानी से समझ जाएंगे। एंड दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिव दिस क्वेश्चन एज 5 स्टार, very important। fine, so try to understand, there is our propyl thiouresil and there is a carbimazole। हम पढ़ चुके हैं कि प्रोपाइल थायोरेसिल इट इज लेस पोटेंट, इट इज हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, इसीलिए तो ये लेस पोटेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है। एंड बिकॉज इट इज हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, दैट्स व्हाई इट इज लेस क्रॉसिंग द प्लेसेंटा एंड द मिल्क, कॉमन सेंस। और प्लाज्मा में इसका T-half कम होता है। फाइन, सिंगल डोज, क्योंकि इसका प्लाज्मा डोज कम है इसलिए सिंगल एक दवाई देंगे तो वो 4 से 8 घंटे के लिए काम करेगा। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता, डायरेक्टली ये काम करता है। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि कार्बिमाजोल मेथिमाजोल में कन्वर्ट होता है तब ये काम करता है। यस, यू कैन सी हियर दिस पॉइंट, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द मेथिमाजोल। कौन, कार्बिमाजोल मेथिमाजोल में कन्वर्ट हो तब काम करेगा, मीन्स देयर इज एक्टिव मेटाबोलाइट बट हियर इज नो अवर एक्टिव मेटाबोलाइट। अगला, क्योंकि सिंगल डोज सिर्फ 4 से 8 घंटे के लिए काम कर रहा है इसलिए आपको दिन में कई सारे टेबलेट देने पड़ेंगे, 2 से 3 टेबलेट देने ही पड़ेंगे। फाइन, अगली चीज, इट इनहिबिट्स द पेरिफेरल कन्वर्जन। अब आपने जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी
वो चीज़ें यहाँ पर लिख देनी, लेकिन याद रखना है दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, दोनों एंटी थायराइड ड्रग हैं। ओके, बोथ आर एंटी थायराइड ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, थायराइड पेरोक्सिडेज के वो इनहिबिटर हैं, लेकिन इनमें ये डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कार्बिमाजोल, यस इट इज 4 टाइम्स मोर पोटेंट, सॉरी 5 टाइम्स मोर पोटेंट, बहुत ताकतवर है। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइंड होता है, और इसी कारण क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइंड है इसलिए आसानी से ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, मिल्क में सिक्रेट होगा। तो क्या प्रेगनेंसी में आप इसको देना चाहेंगे? नो, नेवर गिव। क्यों? क्योंकि ये बेबी के अंदर एंटर कर जाएगा और बेबी में हाइपोथायराइडिज्म कर देगा, दैट इज अ नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म, पीडियाट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यस, ये 1 से 2 घंटे के लिए प्लाज्मा में टी हाफ शो करता है, जबकि ये 6 से 10 घंटे के लिए, इसलिए कार्बिमाजोल ज़्यादा पोटेंट है और दिन में सिर्फ 1 या 2 टेबलेट देने से इसका काम चल जाता है। फाइन, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है दैट इज अ मेथिमाजोल। तो मेथिमाजोल अगर एग्जाम में आया तो आपको कहना है कार्बिमाजोल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द मेथिमाजोल, और दोनों की एक्शन सेम है। यस, मोस्टली सिंगल डेली डोज, क्योंकि ये मोर पोटेंट है, इसका टी हाफ ज़्यादा है, इसलिए दिन में सिर्फ 1 टेबलेट देने से इसका काम चल जाता है, एंड इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग द T4 इनटू द T3। सो ईजी, और ये आपका क्वेश्चन आ रहा है। सो विथ दिस टेबल यू कैन कंप्लीट योर कार्बिमाजोल ऑल्सो। फाइन, so here you can see our carbimazole, same as the propyl thiouracil, same. Fine, and you have to remember that our table. So you can observe the carbimazole points. Yes, this chapter is important. See here, कार्बिमाजोल ये इंडिया में यूज़ होता है, मेथिमाजोल इंडिया में यूज़ नहीं होता। ओके, प्रोपाइल थायोरेसिल हमने देखा ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसमें रिस्क है सीवियर हेपेटाइटिस का, एंड इट शुड बी रिजर्व फॉर द अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको इसे यूज़ करना है, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ओके, क्योंकि प्लेसेंटा को कम क्रॉस करता है, दिस इज नो एक्सक्यूज विद दिस क्वेश्चन, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। ओके, आगे आप देख रहे हैं, यस सी हियर अदर पॉइंट्स। यूज कार्बिमाजोल को हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? ऑल्सो यू कैन रिमेंबर अवर प्रोपाइल थायोरेसिल, दोनों एक जैसे यूज है। फाइन, यस यू कैन यूज फॉर द अवर थायरोटॉक्सिकोसिस, जब भी हाइपरथायराइडिज्म हुआ है, जैसे कि ग्रेव्स डिसीज और टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर। ओके सर, इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ओके, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मतलब यही आपको देना है और कोई इसके अलावा ट्रीटमेंट नहीं है। तो डेफिनेटली आपका ग्रेव्स डिसीज में कोई दूसरा ट्रीटमेंट आप नहीं चला सकते। इसके अलावा टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर, इसमें भी आपको देना है। फाइन, प्री ऑपरेटिवली मतलब ऑपरेशन से पहले आपको कई बार प्रोपाइल थायोरेसिल और कार्बिमाजोल देना पड़ता है। कब? यस, अगर किसी पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस है और आप उसकी सर्जरी कर रहे हैं, थायराइडेक्टोमी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जैसे ही आपने थायराइड ग्लैंड को छेड़ा, थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर के T3 T4 रिलीज कर देता है, BMR बढ़ जाता है, ट्रेमर बढ़ जाते हैं। ओके, और सडनली थायराइड स्टॉर्म आता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है, यस, ऑपरेशन टेबल पे या फिर जस्ट इमीडिएट आफ्टर द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से पहले सडन रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन, इसको रोकने के लिए आपको प्रोपाइल थायोरेसिल या कार्बिमाजोल देना पड़ेगा। ओके, so remember this pre-operatively. Okay, yes, generally carbimazole is given before performing the subtotal thyroidectomy operation. Fine, total thyroidectomy, subtotal thyroidectomy, this all the points we will see in our surgery. Next, इसके अलावा प्रोपाइल थायोरेसिल, कार्बिमाजोल, दिस ऑल आर गिवन विथ द आवर आयोडीन 131। आयोडीन उसका मॉलिकुलर वेट होता है। ओके फाइन, इसके अलग अलग आइसोफॉर्म होते हैं जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी शो करते हैं। फाइन, तो
आप जब आयोडीन 131 यूज़ करते हैं, हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में, तो उसके कंट्रोल के लिए आप इसे देते हैं। सो जस्ट सी हियर, रेडियो आयोडीन डोजिंग जब आप दे रहे हैं तो उसे रिज्यूम करने के लिए 5 से 7 और ग्रेजुअली उसको विड्रॉ करने के लिए आप कार्बिमाजोल प्रोपाइलथायोरेसिल दे सकते हैं, मीन्स विद द रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट। हम इसे आगे लर्न करेंगे। फाइन, नाउ सी हियर एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज है एंटीथायराइड ड्रग्स हम क्यों देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास एक थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट आया, आप क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। कब आप दवाइयाँ देंगे और कब आप सर्जरी करेंगे, दिस ऑल आर गिवन हियर। सो दिस इज आवर वन इम्पॉर्टेंट टेबल। Yes, you can see here advantage of the thyroid anti-thyroid drugs over the surgery. Yes, this all the points. Okay, so this is another important your point. दवाइयाँ देना ज़्यादा अच्छा है सर्जरी करने से। कब? यस, सर्जरी में बहुत सारे रिस्क रहते हैं, स्कार पड़ जाता है, ब्लीडिंग होती है, इवन शॉक के कारण, ब्लीडिंग के कारण शॉक हो सकता है, डेथ हो सकती है। सर्जरी में रिकरेंट लेरिंजियल थायराइड के आसपास के स्ट्रक्चर कट गए, तो आप दवाइयाँ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, नो सर्जिकल रिस्क। ओके सर, बाकी अंदर के पॉइंट्स आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म इफ इंड्यूस्ड। समझिए, अगर कोई पेशेंट है हाइपरथायराइडिज्म का, आपने थायराइड काट के निकाल दिया, सपोज उस पेशेंट को उल्टे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो क्या आप उसे थायराइड कहीं से फिट करके लगा सकते हैं? नो, सर्जरी इज इरिवर्सिबल। लेकिन अगर मान लो थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयाँ दे रहे हैं, सपोज उस पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म हो गया, दवाई के डोज को कम कर दीजिए, हाइपोथायराइडिज्म जो है वो रिवर्सिबल होगा। फाइन, अगला, इट कैन बी यूज्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। समझिए, सर्जरी जनरली हम ओल्ड पेशेंट में जो लगभग आधी ज़िंदगी जी चुके हैं उनमें हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो अभी जवान है, छोटा बच्चा है, उसमें आप अभी से गले की सर्जरी कर रहे हैं, ये डेंजरस हो सकता है और आगे आने वाले टाइम में उसे तकलीफ़ें दे सकता है। तो इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट यू हैव टू प्रीफर इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। ओके, ये आप तीसरा पॉइंट याद रख सकते हैं। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के घाटे क्या क्या चीज़ है। सो वी आर लुकिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, दवाई खा रहा है, जिंदगी भर उसे दवाई खानी पड़ेगी, सो इट इज़ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। ओके, दूसरा, अगर कोई अड़ गया, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, तो उसे दवाई खिलाना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि उसको एनेस्थेशिया लगाओ, उसकी सर्जरी कर दो, दैट इज़ बेटर। ओके, ड्रग टॉक्सिसिटी। ओके, दवाइयों के ड्रग टॉक्सिसिटी होते हैं, जैसे कि हेपेटोटॉक्सिक हो सकता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस होता है। सो दीज आर द ड्रग टॉक्सिसिटी। तो ये इसके घाटे हैं। नाउ सी हियर, थायराइडेक्टोमी एंड आयोडीन 131 दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी है, उसे मान लो हाइपरथायराइडिज्म है, तो क्या आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देंगे? कभी नहीं। बेबी जो है वो टेराटोजेनिक इफेक्ट में जा सकता है। क्या थायराइडेक्टोमी करेंगे? सर्जरी नहीं करना। प्रेगनेंसी के सिचुएशन में हम रिस्क नहीं लेते। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे बेस्ट क्या है? डेफिनेटली आवर लो डोज ऑफ द प्रोपाइलथायोरेसिल, दैट इज वेरी गुड। ओके, फाइन। मेथिमाजोल भी अब सेफ पाया गया है, बट इवन गो विद द प्रोपाइलथायोरेसिल, दिस इज आवर ड्रग of choice in case of the pregnancy. Okay, so this is all. Forget everything, add just before the exam what you have to look, this table. Okay, and whatever I have told you in the flow chart form, you can go with this points. Okay, so thank you very much. Now we are starting our live doubt discussion session. God bless you all.